हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैंग्स ऑफ टॉपर्स। प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है कि हमारा जो सीरीज चल रहा है फ्लोटेशन का, ऑलरेडी हमारा पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। जो बच्चे पार्ट 1 नहीं देखे हैं उसमें हम लोग डिफरेंट कॉन्सेप्ट साथ में न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस किए हैं बच्चों। तो मैं आशा करता हूँ पहले आप उस वीडियो के देखिएगा। जो बच्चे उस वीडियो को देखे हैं उसे भी देख सकते हैं, बाकी इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग फ्लोटेशन का जो कॉन्सेप्ट है साथ में न्यूमेरिकल है उससे हम लोग डिस्कस करेंगे। सो बच्चों, लेट्स बिगिन द सेशन एंड एवरीबॉडी नो दैट आई एम योर एजुकेटर एंड आई हैव टॉट मोर देन 4K स्टूडेंट्स। ना चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक कोट लेते हैं ताकि हम लोग का मोटिवेशन है हमारा बढ़ा रहे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन सिंपल से बोल रहे हैं यहाँ पे कि अगर आप कुछ पाना चाहते हैं, देखिए एक बहुत अच्छा लाइन है, मीन्स अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो अपने आपने पहले कभी नहीं पाया। मीन्स देखिए, अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं, ऐसा पाना चाहते हैं जो आपने पहले कभी नहीं पाया था, तो आपके कुछ ऐसा करना पड़ेगा। मीन्स तो आपको या आपके कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया। सही बात है बच्चों। मीन्स अगर आपको कुछ पाना है जो आपको कभी नहीं मिला, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आप पहले कभी नहीं किए। तो ये जो लाइन है बच्चों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। मैं आशा करता हूँ ये पूरा आपका वर्डिंग आपको समझ में आया होगा। तो आज हम लोग इस कोड के साथ हम लोग क्या करते हैं, सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। बच्चों, हम लोग जैसे ही पता है कि हमारा जो पिछला सेशन में हमारा बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर दिए थे। तो आज हम लोग क्या करेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग फ्लोटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन कवर करेंगे। ओके बच्चों, देखिए सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे बोल दे रहा है कि आउडन ब्लॉक है, ठीक है, जो कि फ्लोट कर रहा है, कहाँ पे, पानी में फ्लोट कर रहा है। एंड 2/3 ऑफ इट इज सबमर्ज्ड। देखिए और ध्यान से देखेंगे तो हम लोग प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन क्या बोलता है, दैट इज ए स्मॉल v डिवाइडेड बाय कैपिटल V एंड दैट इज डेंसिटी ऑफ ब्लॉक लिखेंगे एंड डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ वाटर। क्या कि कहाँ पे फ्लोट कर रहा है, ये पानी के अंदर ही फ्लोट करना है। तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। हम लोग सिंपल सा क्या करें बच्चों, ये इक्वेशन को हम लोग यूज करेंगे। नाउ यहाँ पे अगर स्मॉल v के बारे में बात हो रही है तो यहाँ पे कितना फ्लोट कर रहा है, दैट 2/3 ऑफ इट इज सबमर्ज्ड। मीन्स यहाँ पे लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम एंड दैट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ब्लॉक लिख देंगे। ओके बच्चों, और यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडेड बाई कितना, डेंसिटी ऑफ वाटर। और डेंसिटी ऑफ वाटर आपको पता है डेट इज कितना होता है, 1000, डेट इज kg हो जाएगा पर मीटर क्यूब। बच्चों ये हमारा रिलेशन हो गया, v से भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। नाउ फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ ब्लॉक। डेंसिटी ऑफ ब्लॉक विल बी इक्वल टू 2/3 इंटू हम लोग क्या करेंगे, 1000 से गुना कर देंगे। तो हमारा आंसर जो आएगा बच्चों वो कितना आ जाएगा, अप्रॉक्स 667, डेट इज kg पर मीटर क्यूब। ये हमारा आंसर हो गया। ओके बच्चों, ये हमारा डेंसिटी ऑफ द ब्लॉक निकल गया। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। नाउ यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जब अगेन ये यही ब्लॉक को हम लोग क्या करेंगे, वी आर व्हेन द सेम ब्लॉक इज प्लेस्ड इन ऑयल, जब ऑयल के अंदर डालेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिक हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, रिलेशन हमारा चेंज हो जाएगा। और रिलेशन क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल सा यहाँ पे लिखेंगे दैट इज ऑयल लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ ऑयल। ठीक है, और इस केस में क्या बोल रहा है, कितना, 3/4 मीन 3/4 3/4 मतलब होता है बच्चों डेट इज 3/4। कितना होता है बच्चों, डेट इज 3/4। हम लोग सिंपल से यहाँ पे लिखेंगे दैट इज 3/4 ऑफ v। ओके, एंड डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, दैट इज टोटल v हो जाएगा। ये v से भी हमारा कैंसिल हो जाएगा ना। राइट नाउ जस्ट कैलकुलेटेड व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ ब्लॉक। अभी क्या निकाले बच्चों, डेट इज 2/3। कितना निकाले, डेट इज 2/3 इंटू 1000। तो हम लोग सिंपल से यहाँ पे लिख सकते हैं, डेट इज 2/3 इंटू कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। दिस इज द डेंसिटी ऑफ ब्लॉक एंड नाउ वी नीड टू फाइंड व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ ऑयल। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। क्या हो जाएगा, डेट इज छोटा वाला वॉल्यूम डिवाइडेड कैपिटल वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ ब्लॉक डिवाइडेड डेंसिटी ऑफ ऑयल। तो हमारा सब वैल्यू पता है ना, तो वी हैव ऑलरेडी जस्ट राइट नाउ वी हैव कैलकुलेटेड दिस पार्ट। सो फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ ऑयल। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, वी आर गोइंग टू पुट ऑल द थिंग दिस साइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूरा जो पोर्शन हम लोग क्या करेंगे, उठा के इस साइड फेंक देंगे। और ये जो हमारा है डेंसिटी ऑयल हम लोग यहाँ पे डालेंगे। तो डेंसिटी ऑफ ऑयल क्या हो जाएगा, डेट इज इक्वल टू 2/3 यहाँ पे लिखिए आप सिंपल सा इंटू 1000। इसको तो कोई चेंज नहीं किए। और शिफ्टिंग किसका हो रहा है बच्चों, इसका हो रहा है। तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और इंटू हमारा 4 हो जाएगा। ओके बच्चों, जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो देखिए कि यहाँ पे 4 दूनी 8 डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा, इंटू हम लोग 1000 करेंगे। और जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपका आंसर आ जाएगा अप्रोक्स कितना आ जाएगा, डेट इज 889 एंड kg पर मीटर क्यूब। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग सिंपल से देखिए बच्चों, दो केस को यूज करके हम लोग, दैट इज फर्स्ट केस इज दैट द वुडन ब्लॉक इज गोइंग टू फ्लोट इन द वाटर एंड सेकंड केस इज दैट द वुडन ब्लॉक इज गोइंग टू फ्लोट इन द ऑयल।
So by the relation of that is from the principle of flotation, first we have calculated what is the density of oil, and first we have calculated what is the density of block, and after that again by using the second case we have calculated what is the density of oil. Okay बच्चों, तो आशा करता हूँ ये पूरा आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकंड क्वेश्चन. ओके, देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को नेक्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करना है. यहाँ पे सिंपल सी बात हो रही है कि डेंसिटी ऑफ आइस, ठीक है, जिसका दिया हुआ ऑलरेडी यहाँ पे डेंसिटी ऑफ आइस कितना दिया हुआ बच्चों, डेट इज 0.92. कितना दिया हुआ 0.92 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ओके बच्चों, फिर दूसरा बोलते डेट एंड दैट ऑफ सी वाटर दिया हुआ, डेट इज वाटर का कितना दिया हुआ बच्चों, डेट इज 1.025 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका दिया हुआ है. नाउ फ्रॉम द रिलेशन ऑफ फ्लोटेशन क्या बोलता है बच्चों, डेट इज स्मॉल वी डिवाइड बाई कैपिटल वी, एंड दैट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ आइस हो जाएगा डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ वाटर हो जाएगा. ओके बच्चों, अब देखिए अगर ध्यान से देखेंगे तो V इज गोइंग टू इंडिकेट व्हाट, कितना पानी के अंदर है. मान लेते हैं बच्चों अगर ये पूरा हमारा बॉडी होगा, आइसबर्ग है सपोज, मान लेते हैं इतना बड़ा आइसबर्ग है, ठीक है, एग्जांपल के लिए. और यहाँ पे बात हो रही है कि ये सी वाटर जो होगा हमारा, ये सी वाटर से ऊपर ये पोर्शन पूरा हमारे नीचे हमारा सी वाटर, ठीक है. अब यहाँ पे अगर इस डायग्राम को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये जो हमारा ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होता है बच्चों स्मॉल वी होता है फ्रॉम द रिलेशन. और ये हमारा पूरा जो कैपिटल भी कितना दिया हुआ बच्चों, डेट इज कितना दिया हुआ हमारा, डेट इज टोटल भी हमारा दिया हुआ कितना, डेट इज हाउ मच गिवन, से इट इज़ गिवन दैट कैपिटल भी हमारा दिया हुआ हाउ मच, उसको हम लोग नहीं मालूम है तो कैपिटल भी मान लेंगे ना. देखिए बच्चों यहाँ पे रिलेशन क्या बोल रहा है, यहाँ पे सिंपल से अगर ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि दिस, मान लेते हैं ये पूरा हमारा ये आइसबर्ग है. क्या बच्चों, ये पूरा हमारा पार्ट आइसबर्ग है, ठीक है. और यहाँ पे बात हो रही आइसबर्ग मान सकते हैं, आइस मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. मान लेते हैं पूरा बड़ा सा आइस था, उसमें से टोटल वॉल्यूम जो आइसबर्ग का होगा वो कैपिटल भी मान लिए. और मान लेते हैं कि जो स्मॉल वॉल्यूम वी जो है वो हमारा मान लेते हैं पानी के नीचे है. ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है दैट इज टोटल वॉल्यूम द आइसबर्ग, ओके, विच फ्लोट विथ इट्स वॉल्यूम 800 सेंटीमीटर अबव वाटर. मीन्स यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ जो पानी के ऊपर कितना वॉल्यूम हमारा दिख रहा है, डेट इज 800 सेंटीमीटर क्यूब. तो बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा है, ये जो हमारा v जो होगा v को हम लोग निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ 800, ठीक है. मीन्स यहाँ पे बात सकते हैं कैपिटल V जो हमारा होगा डेट इज स्मॉल v हो जाएगा प्लस 800 हो जाएगा ना बच्चों. अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारा v है उसको निकालेंगे. तो ये जो 800 को हम लोग क्या करेंगे, उठा के इस साइड फेंक दोगे. तो उस अगर फेंको तो स्मॉल v क्या हो जाएगा, डेट इज v माइनस कितना हो जाएगा बच्चों, 800 हो जाएगा. सो दिस इज द स्मॉल वॉल्यूम. ओके बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग उठा के यहाँ पे डाल देंगे, डेट इज कैपिटल V माइनस 800, ओके, डिवाइडेड बाय V हो जाएगा. एंड डेट हाउ मच यू आर गोइंग टू गेट स्टूडेंट्स हियर. अगर ध्यान से देखिएगा तो हम लोग यहाँ पे डिवाइड करके देखते हैं. जब डिवाइड करिएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए कितना हो रहा है हमारा. जब इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, इसको अगर डिवाइड करिएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा. देखिए कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है हाउ मच, देखिए 0.895. कितना आ रहा है, 0.895, इससे लिखेंगे. बच्चों इतना सॉल्व करने के बाद हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे. देखिए फर्दर अगर सॉल्व करते हैं तो ये जो हमारा v दिख रहा है बच्चों, ये जो v है इस v को उठा के हम लोग क्या करेंगे, इस साइड फेंक देंगे. जब ऐसा कुछ करेगा तो यहाँ पे क्या होने वाला, देखिए ध्यान से देखिएगा तो क्या होगा. देखिए यहाँ पे हो जाएगा डेट इज v माइनस 800, ओके, एंड डेट इज इक्वल टू 0.8975 और यहाँ पे v हो जाएगा. अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो वेरिएबल दिख रहा है v, इसको उठा के इधर फेंक देंगे. ये जो हमारा कांस्टेंट है इसको उठा के इधर फेंक देंगे. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेट इज v माइनस हो जाएगा 0. कितना हो जाएगा बच्चों, 8975 एंड कैपिटल V एंड डेट इज इक्वल टू 800 हो जाएगा. यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, भी यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है. हम लोग यहाँ पे v कॉमन ले लेंगे ना, यस वी कैन टेक कॉमन. तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.8975, ओके बच्चों, एंड डैट इज इक्वल टू 800 हो जाएगा. अगेन हम लोग इसको फर्दर सॉल्व करते हैं. देखिए जब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आंसर आएगा, देखिए ध्यान से देखना है इसको. देखिए हमारे रिलेशन क्या बन रहा है, अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, पहले ये सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं. जब इसको सब्ट्रैक्ट करिएगा तो v इंटू आ जाएगा, डेट इज 0.1025 के अप्रोक्स आएगा.
एंड दैट इज इक्वल टू हमारा 800 हो जाएगा। ओके बच्चों, अब सिंस आपको क्या निकालना था, व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द आइसबर्ग, मीन्स वी नीड टू फाइंड व्हाट इज द वी, कैपिटल वी। तो कैपिटल वी हो जाएगा हमारा डेट इज 800 डिवाइडेड बाई 0.1025। ओके बच्चों, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों डेट इज 7804 पॉइंट समथिंग आएगा, मीन्स we are going to get something like that. So we will get a result like that one, and we have calculated now what is the total volume of the iceberg. Okay बच्चों, तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, देखिए सिंपल सा न्यूमेरिकल तो सिंपल सा था हमारा। सो ना यहाँ पे मैथमेटिक्स थोड़ा ज़्यादा इन्वॉल्व था, तो बच्चों आपको थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, इसमें आपको थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। तो बच्चों आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। बच्चों अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सेशन को लाइक करना ना भूलें। ओके बच्चों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, तो मैं आशा करता हूँ आप क्वेश्चन को भी ध्यान से देखने का कि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। इस तरह का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में। ओके, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे, दैट इज और वेदर फोरकास्ट। देखिए सिंपल से यहाँ पे क्या है, किसके बारे में बात हो रही है, वेदर फोरकास्ट बैलून के बारे में बात हो रही है। ठीक है बच्चों, तो देखिए बैलून जो हो रहा है, तो बैलून मान लेते एग्जाम्पल के हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं बैलून इसमें। ठीक है, ये जो बैलून जो होगा वो कहाँ पे फ्लोट करेगा बच्चों, यहाँ पे जो हमारा मीडियम होगा ना बच्चों, वो हमारा एयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एयर। आपको पता है कि हमारे जो एटमॉस्फेयर में क्या होता है, एयर होता है। सो हम लोग ये जो हमारा डॉटेड लाइन इंडिकेट कर रहा है, वो क्या इंडिकेट कर रहा है, डेंस एयर इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ एयर निकलना पड़ेगा बच्चों, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ एयर। तो ध्यान से देखेंगे तो वी कैन फाइंड एयर, डेंसिटी ऑफ एयर इज गिवन ऑलरेडी 1.3। कितना दिया बच्चों, 1.3। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 1.3, डेट इज ए किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके बच्चों, अब यहाँ पे बैलून के बारे में बात हो रहा था ना यहाँ पे, तो ये बैलून का जो वॉल्यूम दिया हुआ यहाँ पे देखिएगा, देखिए प्लास्टिक बैलून और वॉल्यूम कितना है, डेट इज 50 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे वॉल्यूम दे दिया है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, तो यहाँ पे 15 लिखा हुआ है ना बच्चों, डेट इज 15 मीटर क्यूब। और फिर बोल रहा है कि डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, मीन्स बैलून के अंदर क्या भरा हुआ बच्चों, हाइड्रोजन भरा हुआ है। तो हाइड्रोजन भरा हुआ, तो हाइड्रोजन का जो डेंसिटी दिया हुआ, डेट इज 0.09, डेट इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके बच्चों, नाउ आफ्टर दिस व्हाट इज गिवन हियर, तो डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन दे दिया है, डेंसिटी ऑफ एयर दे दिया है, एंड वॉल्यूम प्लास्टिक बैलून दे दिया है। लास्ट में देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, डेट इज द मास ऑफ एम्प्टी बैलून। मीन्स देखिए बैलून तो किसी प्लास्टिक का बना होगा ना जी, तो प्लास्टिक का बना हुआ है तो उसका भी मास होगा कुछ ना कुछ, तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे, डेट इज मास ऑफ बैलून यहाँ पे दिया, मास ऑफ एम्प्टी बैलून। किसका बारे में दिया, एम्प्टी मीन्स सिंपल सा, जब वो जिसमें हवा नहीं भरे थे, जिसमें हाइड्रोजन हम नहीं भरे थे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं मास ऑफ एम्प्टी बैलून इज हाउ मच गिवन स्टूडेंट, दैट इज गिवन एज, दैट इज 7.15 kg। ओके बच्चों, this is the mass given. Okay, now after this, now what is the asking first question, the question is asking what is the mass of hydrogen in the balloon। तो बच्चों हम लोग को ऑलरेडी पता है कि डेंसिटी का जो फॉर्मूला था, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन होता है मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, दैट इज वॉल्यूम ऑफ, मतलब वो किस में डाला गया है। तो वॉल्यूम तो ऑलरेडी पता है कि बैलून के अंदर डाला गया है, जिसका वॉल्यूम हमारा 15 मीटर क्यूब था। So by using this relation we can find here mass of hydrogen, mass of hydrogen is equal to how much, density of hydrogen हो जाएगा into volume कर देंगे, and what is the dense volume of the हमारा जो बैलून है वो कितना, 15 है। तो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 15 को गुना कर दीजिएगा आप, डेट इज 0.09। वाई, बिकॉज 0.09 इज द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो बच्चों आपका आंसर आ जाएगा, डेट इज 1.35 किलोग्राम हो जाएगा। ओके बच्चों, दिस इज द डेंसिटी मास ऑफ द हाइड्रोजन, मास ऑफ हाइड्रोजन। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना। सो व्हाट इज द मास ऑफ हाइड्रोजन इज हाउ मच, 1.35। नाउ सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि द मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस बैलून। ठीक है, क्या बोल रहा है, मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस बैलून। तो बच्चों यहाँ पे सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, मास ऑफ हाइड्रोजन अभी निकाले 1.35 है, और मास ऑफ एम्प्टी बैलून आपको पता है, डेट इज 7.15। तो सिंपल से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे ऐड कर देंगे इसको। तो दूसरा क्वेश्चन अगर देखें यहाँ पे, तो मास निकालना है बोला, सेकंड पार्ट का सॉल्व करने का सिंपल तरीका क्या हो जाएगा, मास ऑफ हाइड्रोजन बोल रहा है प्लस मास ऑफ बैलून बोल रहा है, एंड दैट इज हाउ मच गिवन हियर, मास ऑफ हाइड्रोजन 1.35। अब प्लस हम लोग करेंगे कितना बच्चा, 7.15 को प्लस कर देंगे। जब इसको प्लस करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा, डेट इज 8 पॉइंट कितना हो जाएगा, डेट इज 5 किलोग्राम हो जाएगा। दिस इज द मास ऑफ वाट, मास ऑफ
हमारा हो जाएगा डेट इज़ हाइड्रोजन प्लस बैलून हो जाएगा ना। अगला बोल रहा है कि मान लेते हैं इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं कि लटक जाते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, तो उसका मास ऑफ हम लोग इक्विपमेंट यहाँ पे दे दिया है कि इफ़ द मास ऑफ इक्विपमेंट इज एक्स। तो अगर हम लोग यहाँ पे टोटल मास अगर लिखने बोले तो थर्ड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे ना बच्चों। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका क्या हो जाएगा, मास ऑफ हाइड्रोजन क्या लिखेंगे बच्चों, मास ऑफ हाइड्रोजन। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, तो मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ बैलून प्लस मास ऑफ हमारा इक्विपमेंट लिख देंगे। ओके, तो मास ऑफ हाइड्रोजन हमारा कितना दिया अगेन हमारा 1.35, मास ऑफ हमारा बैलून दिया और डेट इज 7.15। ओके बच्चों, और मास ऑफ इक्विपमेंट हमारा कितना है, डेट इज एक्स। यहाँ पे तो बोल रहा है कि एक्स मान लीजिए इसको। जब इसको कैलकुलेट करिएगा तो कितना आएगा बच्चों, वो 8.5 प्लस एक्स हो जाएगा। दिस इज द मास ऑफ वाटर, मास ऑफ बैलून, मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ इक्विपमेंट। अब लास्ट में बोल रहा है कि द मास ऑफ एयर डिस्प्लेस्ड बाय द बैलून। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए इसको एयर को सिंपल से आप देखिए एयर यहाँ पे जो फ्लोटिंग मीडियम है वो क्या एयर है। तो यहाँ पे सिंपल सा पूछ ले रहा है आपसे कि मास ऑफ एयर दैट इज डिस्प्लेस्ड बाय द बैलून। तो यहाँ पे आप सिंपल से पहले क्या निकालें, अपथ्रस्ट निकालें, मीन्स बायोंड फोर्स निकालिए, मीन्स एयर इसको कितना अपना फोर्स लगा रहा है ऊपर, ठीक है। तो ये मास की वजह से तो बैलून तो नीचे आना चाहेगा, पर सिंस यहाँ पे अपथ्रस्ट की वजह से बैलून ऊपर जा रहा है, तो ये बोल रहा है कि मास ऑफ एयर डिस्प्लेस बाय द वॉल्यूम, मीन्स ये जो बैलून है कितना एयर को डिस्प्लेस कर रहा है, कितना एयर को डिस्प्लेस कर रहा है, मीन्स यू नीड टू फाइंड व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, बाइंड फोर्स पहले निकालेंगे। तो बाइंड फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अभी जस्ट पढ़ाए थे आपको लास्ट क्लास में, डेट इज बाइंड फोर्स इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम कितना डिस्प्लेस कर रहा है, ओके, एंड इनटू क्या हो जाएगा, डेट इज डेंसिटी ऑफ हम लोग किस में फ्लोट कर रहा है, एयर में फ्लोट कर रहा है, और इनटू जी कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो बैलून है वो एटमॉस्फेयर में ही है। तो एटमॉस्फेयर में कितना एटमॉस्फेयर को ऑक्यूपाई करेगा, ये 15 सेंटीमीटर, यहाँ 15 से गुना कर देंगे हम लोग। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ एयर, आपको पता है कि डेंसिटी ऑफ एयर इज गिवन एज 1.3। तो हम लोग सिंपल से यहाँ क्या करेंगे, 1.3 को हम लोग यहाँ पे ये कर देंगे, और इनटू जी होता है। तो ठीक, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। जब इसको गुना करिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा, डेट इज कितना होगा बच्चों, डेट इज 19.5 जी हो जाएगा, ठीक है। डेट इज जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और फोर्स निकाल रहे तो अगर कंपेयर कर देते हैं इसको मास इंटू एक्सेलरेशन से, तो जी से जी हमारा कैंसिल हो जाएगा। सो नाउ यू आर गोइंग टू गेट मास ऑफ एयर दैट इज डिस्प्लेस्ड बाय द बैलून, एंड दैट इज हाउ मच यू आर गोइंग टू गेट, दैट इज 19.5 kg। ओके बच्चों, बस इस रिलेशन को इस तरह से अगर सॉल्व करेंगे ना बच्चों, तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या बोलता है, अभी बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन सिंपल से आपसे बोलता है कि वेट ऑफ द बॉडी एंड इज इक्वल टू हाउ मच वेट और हाउ मच ऑफ थ्रस्ट द बॉडी इज गोइंग टू एक्ट। तो हम लोग यहाँ पे सिंपल से क्या करेंगे बच्चों, ये जो हमारा रिलेशन जो ओरिजिनल रिलेशन करता है कि वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू अप थ्रस्ट एंड दैट इज बाइंड फोर्स, बस इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो वेट को हम लोग यहाँ पे सिंपल से मास से भी रिलेट कर सकते हैं, मास कितना है हमारा बॉडी का, एंड दैट इज इक्वल टू मास ऑफ एयर दैट इज डिस्प्लेस्ड बाय द बैलून, उसको एम एयर मान लेते हैं, ठीक है। तो ये जो कि ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके थे, कितना आया था बच्चों, दैट इज 19, कितना आया था 19.5 आया था हमारा। और मास ऑफ टोटल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट हमारा कितना आया था, दैट इज 8.5 प्लस एक्स आया था। ओके बच्चों, हम लोग सिंपल से वी नीड टू फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, व्हाट इज द मास ऑफ इक्विपमेंट एक्स। तो ये जो हमारा 8.5 इसको उठा के इधर फेंक देंगे। ओके बच्चों, तो यहाँ पे x हमारा आ जाएगा, डेट इज 19.5 माइनस हमारा होगा 8.5। जब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो हमारा कितना होगा बच्चों, 11 हो जाएगा, एंड दैट इज kg। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर इस एग्जाम्पल को देखें बच्चों, तो यहाँ पे मास हम लोग क्या कैसे निकाले, मास ऑफ एम्प्टी हमारा बैलून दिया हुआ था 7.15, हम लोग हाइड्रोजन इस पर इंसर्ट करें तो हाइड्रोजन का भी अपना कुछ मास होगा, उसको भी हम लोग कैलकुलेट किए। तो उसको कैलकुलेट करने के बाद हम लोग किया, मास ऑफ एयर आ गया जो कि हाइड्रोजन एयर है, मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस मास ऑफ एम्प्टी इक्विपमेंट प्लस मास ऑफ इक्विपमेंट हो गया, ठीक है, एम्प्टी बैलून। तो ये तीनों को हम लोग एकोमोडेट किए। तो ये दिस वेट इज इक्वल टू बाइंड फोर्स ऑफ थ्रस्ट। तो ये हम लोग रिलेशन को यूज़ करके हम लोग क्या किया बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो आशा करता हूँ बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बच्चों अगर किसी तरह का डाउट होता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आपको पिन करना है, किसी तरह का डाउट है। अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सेशन को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए बच्चों। बाकी अगला जो हमारा टॉपिक होगा बच्चों वो हमारा प्रेशर से रिलेटेड आने वाला है। तो आशा करता हूँ बच्चों आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। और थैंक यू बच्चों, फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।